अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सैटरडे है और आज हमारा इरादा है, एक फ्री इवेंट हो रहा है पैरामेटा के अंदर। दैट इज़ अ फ्री मूवी अंडर द स्काई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 महीने के अंदर होने वाले हैं इलेक्शंस। तो जब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है और मैंने पिछले इलेक्शंस में भी देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स रखे जाते हैं जिसमें कम्युनिटी को गैदर किया जाता है। दीज आर फ्री इवेंट्स और कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा ईस्टर के जो है वो भी बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं, वो ये इस तरह के इवेंट्स करवाती हैं। द इवेंट इज़ अबाउट मूवी, जिसमें बच्चों के लिए, किड्स के लिए मूवी अंडर द स्काई होगी। आप अपनी बीन बैग्स, अपनी जो चेयर्स हैं वो वहाँ पे ला सकते हैं। फूड स्टॉल्स होते हैं, बच्चों की गेम्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने चूज़ किया कि हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ पे 2-3 घंटे इनको मूवी दिखाएंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि मूवी कौन सी लग रही है। बाकी जगहों पर जो मूवीज़ लग रही थी वो मेरे बच्चे ऑलरेडी देख चुके थे। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ देख ली होती हैं। तो जो ये मूवी थी, आई थिंक ये मेरे बच्चों ने नहीं देखी। दे वर एक्साइटेड फॉर दैट मूवी। तो आज हम चल रहे हैं मूवी देखने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मूवी अंडर द स्काई का सेटअप कैसा होता है। मूवी इन द पार्क कह सकते हैं इसको। बहुत सारे पार्क्स में, बहुत सारी जगहों पे ये लगी हुई होती हैं। इसकी कोई स्केड्यूल नहीं होता, आप इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। फेसबुक ग्रुप्स और बहुत सारे ग्रुप्स में इस तरह से ना एडवर्टाइज किया हुआ होता है, वहाँ से आपको पता चल जाता है। तो अभी चलते हैं। अच्छा, जो इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, जब इलेक्शन की कंपेन्स चल रही होती हैं तो उसमें भी होता है कि जो लोकल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इस तरीके से अरेंज करती हैं चीज़ें। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अभी मुझे इसके बारे में 100% नहीं पता कि ये ईस्टर के इवेंट के तौर पे वहाँ पे इवेंट हो रहा है या फिर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। वहाँ चलते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। मैं बस निकल रही हूँ अभी। डे लाइट सेविंग के बारे में, हमारा 1 घंटा जो है वो पीछे हो चुका है। और ये टाइम जो होता है ये होता है एवरी ईयर अप्रैल के अंदर फर्स्ट संडे को। तो हमारा फर्स्ट संडे बना था 6th ऑफ अप्रैल 2025 को। हमारा जो टाइम है 1 घंटा पीछे हो चुका है। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो टाइम था पहले 6 घंटे था और अब वो टाइम रह गया है 5 घंटे, विच इज़ गुड। अब हमें ज़्यादा बात करने को मिलता है और एक और फ़ायदा, हमें ज़्यादा सोने को मिलता है। रात हमारी लंबी हो चुकी है लेकिन दिन हमारा हो चुका है शॉर्ट। फील होता है कि सर्दियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं, तो बस थोड़ा सा दिन छोटा हो गया जिसकी वजह से थोड़ी सी डिप्रेशन भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी मौसम अच्छा है, इस वजह से दिन अच्छा गुजर जाता है। जी जल्दी से चलते हैं। हमारा जो टाइम था वो था 4 से लेकर 9 बजे तक। मैं पूरे 4 बजे घर से निकल रही हूँ। 4:30 तक इंशाल्लाह हम इवेंट में होंगे। बाकी उस इवेंट में देखते हैं और क्या क्या है उस इवेंट के अंदर। मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स रख लिए हैं, चेयर्स रख ली हैं, बाकी वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। दिस इज द जंपिंग कैसल किड्स। उसके अलावा यहाँ पे ना फूड ट्रक्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और साथ में है जी ये स्क्रीन जहाँ पे मूवी होगी। तो अभी तो हम लोग अपनी चेयर्स वगैरह नहीं लेके आए हैं, लेकिन अभी हम चेयर्स वगैरह लेके आते हैं। बाकी ये देखें जी, जंपिंग कैसल में बच्चे जा रहे हैं। इट वॉज अ गुड ब्राइट सनी डे और बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा दिन था। दैट्स वाई बच्चों ने सबसे पहले तो जंपिंग कैसल में जाने का कहा कि यहाँ पे रश कम है, सबसे पहले हम लोग जंपिंग कैसल में जाते हैं, यहाँ पे जंपिंग वगैरह करते हैं। सब लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाती हूँ मैं जी मूवी अंडर द स्काई का सेटअप। कुछ इन्होंने बीन बैग्स जो हैं ये इन्होंने अरेंज किए हुए थे जो है काउंसिल की तरफ से। तो यहाँ पे बीन बैग्स पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहली एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद हम लोग आ चुके हैं दूसरी एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे इस तरह से जो हैं वो लगे हुए हैं स्टॉल्स और उनके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों से कुछ वोटिंग करवाना चाहते हैं, हैव योर से। अब हैव योर से का मतलब है कि वो बच्चों से डिफरेंट ऑप्शंस उनको दे रहे हैं कि आप बताएं कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। अच्छे पार्क्स चाहिए, स्विमिंग पूल्स चाहिए, अच्छे इवेंट्स चाहिए और इस तरह की चीज़ें बच्चों से पूछ रहे थे। उसके बाद था मीट द काउंसलर, जो इस एरिया के काउंसलर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा था। वो भी इधर बीच में ही घूम फिर रहे थे और बच्चों से बातें कर रहे थे, सबसे मिलजुल रहे थे। और हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। बिल्ड अ बेयर की एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी और हम लोग इसका वेट कर रहे थे।
आखिरकार हमारी बारी आ चुकी है। मैंने पहले भी ये एक्टिविटी बच्चों को करवाई हुई है। इट्स अ वेरी नाइस एक्टिविटी। अभी हमें इन्होंने जो है पैकेट्स वगैरह दे दिए हैं। बच्चों को उन्होंने ऑप्शन दी थी कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक यूनिकॉर्न, डायनासोर, इसके अलावा एक डॉग था पपी, फिर उसके अलावा जो है एक टेडी था। आप कोई सा भी कैरेक्टर जो आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पूरी एक किट दी जाती है। ये है जी कंप्लीट किट। इसमें होती है फोम, होती है रुई, होती है इसमें स्विमिंग के लिए प्लास्टिक नीडल होती है, कलर्स होते हैं और साथ में थ्रेड दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं उसके साथ काम कर सकें। इट्स अ प्लास्टिक नीडल, सो दे गेव अस द ब्रॉड थ्रेड। और फिर उसके बाद इन्होंने हमें ये नैपकिन दिया है क्योंकि ये इस किट के का हिस्सा है। मतलब इस तरह से करैक्टर को, पूरे करैक्टर को आपने वहाँ पे बनाना होता है। इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस एक्टिविटी को इंजॉय किया। इवन आई थॉट इट्स अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, लेकिन जब मैंने भी ये एक्टिविटी की तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक तो ये टाइम टेकिंग है, दूसरा ये कि जो है ना बच्चे बड़े शौक से ये एक्टिविटी करते हैं। लगता है ऐसे है कि बहुत आसान एक्टिविटी है, लेकिन ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही इंगेजिंग एक्टिविटी थी क्योंकि इसमें आपको एक पूरा कैरेक्टर डेवलप करना होता है। उसकी जो है सब चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, टाइम टेकिंग होती है थोड़ी सी। यहाँ पे सब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ हेल्प करा रहे हैं। मैंने भी अपने बच्चों के साथ हेल्प की है। बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। मारूश के पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ थे नैपकिन को डेकोरेट करने के लिए क्योंकि हमारे पास सुई भी थी और साथ में धागा भी था। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी सी बो तैयार कर ली थी और उसके बाद इस यूनिकॉर्न का नैपकिन तैयार हो चुका है। और उसके बाद आ गई जी डायनासोर की बारी। डायनासोर को भी हम लोगों ने इसी तरह से रेडी कर लिया था। अब्दुल समद ने बनाया था ये डायनासोर विद माय हेल्प और मारूश ने तैयार किया था यूनिकॉर्न। बाकी जो बच्चे थे उन्होंने जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स जो थे वो डेवलप किए थे। इसके बाद यहाँ पे है जी इसका सर्टिफिकेशन ऑफ एडॉप्शन है ये, और फिर उसके साथ है ये ब्लैंकेट। चलो इट्स अ ब्लैंकेट। थैंक यू सो मच। तो हमारा तो अच्छा खासा टाइम वहाँ पे लग गया था और हमें बहुत मज़ा आया ये एक्टिविटी करने के बाद। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे अब बाकी के स्टॉल्स में आप देख सकते हैं रश बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। मूवी नाइट का सेटअप लगा हुआ है, दैट्स वाई अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। ऑप्टस ने यहाँ पे एक जो है गेम अरेंज की हुई है। What do you get? Like 10 points जो मिलते हैं chocolate. Like if you get something else, I don't know. I don't know what you get 20. काफ़ी अच्छी गेम थी और आपको जो है स्कोर करना था 10, 20 या 30 और उसके बाद जो है आप कोई चॉकलेट विन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। और इसके बाद बहुत ही छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे ये बबल्स की एक्टिविटी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा इससे खुश हो रहे थे। यहाँ पे जो है वो बहुत बड़े वाले बबल्स बनाए जा रहे थे। सारे बच्चे इस बबल्स के पीछे भाग रहे थे। इट वॉज़ क्वाइट अ फन फॉर स्मॉल किड्स। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये वाला टाइम भी इंजॉय किया। बच्चों ने, अब्दुल समद ने अपनी ट्राइज कंप्लीट की until he got one prize और फिर उसके बाद इट वॉज सो फन। और अब जो है हम करते हैं अपने मूवी नाइट का सेटअप और मैं आपको दिखाती हूँ इस ग्राउंड में जो है मुकम्मल सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस है, उसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ है और टॉयलेट्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। एवरीथिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ इवेंट कराया गया था। यहाँ पे डॉग्स के लिए भी कोई इवेंट हो रहा था लेकिन मैं उस साइड पे नहीं गई थी। उसके अलावा यहाँ पे फूड ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे। वुड फायर पिज़्ज़ा के ऑप्शंस थे। इस पे बहुत ज़्यादा रश भी था। और फिर उसके अलावा पॉपकॉर्न की जो है वो पॉपअप वैन भी थी यहाँ पे, जहाँ से आप पॉपकॉर्न वगैरह फ्रेश ले सकते हैं।
हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश हो चुका था। इर्द गिर्द से बहुत लोग आ चुके थे क्योंकि इट वाज़ अ ह्यूज पार्क और इसके अंदर जो है कैपेसिटी वाइज भी इट वाज़ वेरी नाइस और मौसम भी बहुत अच्छा था। इसके बाद हम लोग अपनी चेयर्स वगैरह लेके आ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोग अपना पिकनिक का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे लेके आए हुए हैं। आप लोगों को मैट्स दिखेंगे, मैट्स के ऊपर जो है फूड, लोग बैठे हुए हैं। एवरी कम्युनिटी, हर तरह के लोग यहाँ पे आए हुए थे और अपनी जो पिकनिक है वो एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, दैट्स वाई इट्स अ क्वाइट अ गुड फन कि बच्चे जो हैं वो मूवी अंडर द स्काई जो है उसको एंजॉय करें। और ये बहुत अच्छी मूवीज़ जो है वो लगी हुई हैं, दैट्स वाई लोग जो है प्रेफर करते हैं कोई ऐसी पिकनिक स्पॉट या ऐसी चीज़ होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं होती, तो इस वजह से जब इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो ग्राउंड के लिए प्रॉपर परमिशन ली जाती है, तो लाइट्स वगैरह भी ऑन करवाई जाती हैं लेट नाइट आवर्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग अपनी चेयर्स जो हैं वो भी ला चुके हैं, हम लोगों ने अपनी सीट्स भी जो हैं यहाँ पे रख दी हैं। यहाँ पे जी मीट द काउंसलर्स का जो है वो उन्होंने चलाया था कि यहाँ इस एरिया में कौन कौन से काउंसलर्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए अपीयर हो रहे हैं। Great night, but I also just wanted to remind you that as councillors we are listening to what Enjoy the giant dancing teddy bear, build a friend workshop, one walk interactive art and dog journey. Be sure to join us at the upcoming family movie night. तो इसके बाद तमाम लोग जो हैं वो अंधेरा पड़ने का बस वेट कर रहे थे क्योंकि ये मूवी नाइट जब स्टार्ट होती है, जब यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो बस टाइमिंग जो थी वो पता ही थी सबको और 6 o'clock पे मूवी स्टार्ट होनी थी। एंड मूवी का नेम था इफ़। Finally. Oh, it's you. oh that's oh 18. I think she was pretty clear she doesn't. Whatever. Make one stop. मूवी और साथ में कुछ मज़े का खाना ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आदका ने लाया था बहुत ही मज़े का चीज़ पिज़्ज़ा और मूवी के साथ इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक था गार्लिक चीज़ पिज़्ज़ा और दूसरा था सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा विद टोमेटो बेस, और ये दोनों पिज़्ज़ा गर्मा गर्म आए थे और बहुत मज़े के लग रहे थे। हम लोगों ने जो है इस शाम के टाइम में मूवी इंजॉय की, साथ में ये वाला पिज़्ज़ा बच्चों ने इंजॉय किया था, दे लव्ड इट और मूवी भी बहुत अच्छी थी। I've got the birth certificates and then get a blanket too. I didn't get a birth certificate. So you have got the birth certificate. Mommy, I didn't get a birth certificate. No, It's my own child. Ow. It's not adopted. No, I have two birth certificates. Marish. But you have two? Why Yeah, do you have two? For you. फॉर यू। इवेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ थी दे वर सो गुड। और ये इवेंट्स जो हैं अगले कुछ वीक्स तक होते रहेंगे। कीप एन आई ऑन योर लोकल एरिया। और उसके जो भी काउंसलर्स हैं वो ये इवेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका है इलेक्शंस कंपेन्स का और बहुत डिफरेंट तरीके से कंपेन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो काउंसलर्स थे इस इलाके के, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था अपनी कम्युनिटी के लिए। दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट और सब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा था। दे ऑर्गेनाइज फॉर द होल फैमिली, ताकि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे इंजॉय करवा सकें। बच्चों को ख़ास तौर पे जो है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ये चीज़ें अरेंज की जाती हैं यहाँ पे। तो जो है ये इसके लिए था। लेकिन मॉर्निंग में एक इवेंट था जो कि ईस्टर के हवाले से था, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। वो भी इसके करीब ही किसी जगह पे था। लेकिन यहाँ पे जो है जो मूवी नाइट का इवेंट था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द एक्टिविटी जो हम लोगों ने की है साथ में, और मुझे बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटी अच्छी लगी थी। इट वॉज टोटली फ्री इवेंट। सिर्फ फूड जो थी उसके चार्जेस थे, बाकी हर चीज़ तकरीबन जो एंटरटेनमेंट थी वो फ्री थी। इसमें बहुत कुछ था। पेंटिंग वॉल भी थी जो हम लोगों ने आज तो ट्राई नहीं की। लेट्स सी, अगर कोई इवेंट्स हो रहे होंगे तो मैं बच्चों को ज़रूर इंजॉय करवाऊंगी क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। वी आर इन सर्च ऑफ सच इवेंट्स जहाँ पे बच्चों को लेके जाया जाए। इसके साथ ही बच्चों की छुट्टियों का पहला दिन सैटरडे और ज़बरदस्त किस्म का जो फैमिली मूवी नाइट थी ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ पैरामेटा वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने मैं आदका की तरफ आ गई थी। वहाँ पे हम लोगों ने जो है मोंटीज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बाहर बहुत सर्दी थी, हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा इंजॉय किया। इट वॉज़ वेरी नाइस और चिली चिकन फ्लेवर जो कि ऑलवेज हम लोग खाते हैं वही वाला हमने ऑर्डर किया था। बहुत मज़ा आया और हमारा ये दिन हुआ एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।